हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक ये न्यू ट्यूटोरियल मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये वीपीएस के ऊपर है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को एक वीपीएस सर्वर पे डालना चाहते हैं तो आप किस तरीके से डाल सकते हैं, कहाँ से एक सस्ता वीपीएस ले सकते हैं, उसको किस तरीके से कम कॉस्ट में मैनेज कर सकते हैं, ये वीडियो इसी के बारे में है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक सस्ता वीपीएस लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है simfu.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर आपको सस्ते में वीपीएस मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस सिम्फू की सर्विस जो है वो बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक ट्रस्टेबल सर्विस है। एक वीपीएस सर्वर जो प्रोवाइडर हैं ये अच्छी वीपीएस सर्वर देते हैं, ट्रस्टेबल सर्विस है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको और जगह से इससे भी सस्ता वीपीएस सर्वर मिल जाए, लेकिन देखिए, मैं आपको उसी के बारे में सजेशन करूँगा जो मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सिम्फू काफ़ी यूज़ किया हुआ है। तो देखिए, सिम्फू में आप देखेंगे एक 2 GB रैम का जो सबसे सस्ता वीपीएस है। एक्चुअली इसकी अभी कॉस्ट बढ़ गई है, लगभग $1.5। पहले और सस्ता था ये। अभी इसकी जो 1 साल की कॉस्ट पड़ती है, ये मंथली वाइज है, $5.11 की पड़ती है। तो 50 GB इसमें डिस्क स्पेस आपको मिलता है, 2 GB रैम मिलती है और 1 कोर का CPU मिलता है। ठीक है ना, और ये प्लान का नेम है इनका। खैर, तो ये वाला जो पैकेज है इनका एक सिंगल वेबसाइट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, अगर आप कोई आपकी सिंगल वेबसाइट है जो आप चलाना चाहते हैं वीपीएस सर्वर पे, तो उसके लिए प्लान बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, सिर्फ सिंगल वेबसाइट के लिए। अगर आप 2 वेबसाइट चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो सिंगल वेबसाइट के लिए अच्छा है। अगर आप सिंगल से ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो फिर अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिर सीधे 7 या 8 GB का देखिएगा, उससे कम में ना देखिएगा। ठीक है, उसका रीज़न है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लगभग ये आपको कितने का पड़ जाता है, इसमें देखिए 5% डिस्काउंट भी मिलता है, और हो सकता है जब आप पहली बार परचेज करें तो आपको सस्ता मिल जाए। ये इस वेबसाइट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कोई भी, एक्चुअली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी समय से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ से सस्ता वीपीएस ले सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे एनुअली साल के हिसाब से, तो साल में आपको कितने का पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब हम इसको परचेज करने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको टोटल दिखा देगा, ये $61.34 का ये पड़ेगा। तो लगभग कितने का हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे USD टू INR में, तो ये आपका 61.34 का मतलब हो गया 61.34 का मतलब हो गया लगभग 5,014 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 साल की कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहीं से भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं सिंगल वेबसाइट के लिए, कहीं दे रहे हैं, अगर आप 8,000, 9,000, 7,000 रुपये भी दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो उससे सस्ता ये है, अच्छा है। ठीक है, एज योर विश, आप ले सकते हैं लेना चाहें तो। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि वीपीएस सस्ता आप कहाँ से सिंगल वेबसाइट का ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जो वेबसाइट है उसको बाकायदा इस पर इंस्टॉल करेंगे वीपीएस के ऊपर। मैं इसमें आपको एक फ्री का वेब पैनल भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो अल्टरनेटिव है सी पैनल का। ठीक है, तो सी पैनल तो बहुत कॉस्टली है। तो देखिए, वीपीएस जब आप परचेज कर लेते हैं सिम्फू से, तो आपको एक इस तरीके का कंट्रोल पैनल मिलता है सिम्फू की तरफ से, जहाँ से आप अपने वीपीएस को मैनेज कर सकते हैं आसानी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीबूट, शट डाउन, बूट, इंस्टॉल और बाकी सब चीज़ें भी हैं, लॉग वगैरह सब कुछ है। आप अपनी वीपीएस की नेटवर्क जो है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप इसको रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, और मैंने इसमें कौन सा लाइनक्स सर्वर डाला हुआ है। तो देखिए, आप यहाँ से इसको कभी भी रीइंस्टॉल कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री होता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा आपको कोई भी चार्ज लगता नहीं है, यानी कि आप अपने वीपीएस को अनलिमिटेड टाइम जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मेरे वीपीएस में लाइनक्स चल रहा है वो CentOS 7 64-bit इंस्टॉल्ड है, ये वाला। ठीक है, और मैं, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको इसी का CentOS 7 का ही सजेशन दूंगा कि आप यही जो है इंस्टॉल करें अपने सर्वर के अंदर, वीपीएस सर्वर के अंदर। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सर्वर में। ठीक है, आप देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर होस्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, host.inequality.store, और ये इसका IP है सर्वर का। ठीक है, तो यहाँ से आप अदर सेटिंग्स कर सकते हैं इसकी। ठीक है ना, और यहाँ से आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं अपने सर्वर का, यहाँ से आप रूट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ नेटवर्क है, यहाँ API है, सब कुछ यहीं पर है। ठीक है,
ये तो हो गया वीपीएस सर्वर जो मैं ऑलरेडी एक परचेज कर चुका हूँ। तो ट्यूटोरियल में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक सर्वर परचेज कर लिया है, ठीक है। तो एक ये मैंने जैसे मान के चलिए एक सर्वर परचेज कर लिया, या आपने एक सर्वर परचेज कर लिया, आगे क्या क्या स्टेप है, जाहिर सी बात है आपको एक डोमेन भी चाहिए होगा। तो मैंने डोमेन एक परचेज किया हुआ है नेमचीप से, एक सस्ता सा डोमेन मैंने ले लिया है आपको ट्यूटोरियल देने के लिए। इसके अलावा मैं अपने प्रैक्टिकल्स इस डोमेन के ऊपर करता रहता हूँ वेबसाइट से रिलेटेड। तो एक डोमेन है inquality.store जो लगभग मुझे एक साल के लिए 98 रुपये का मिल गया था, ठीक है। तो ये मैंने एक नेमचीप से 98 रुपये का एक डोमेन खरीद लिया है, ठीक है। ये एक साल के लिए है, आप देख सकते हैं लिखा है जनवरी 7 2024 को ये एक्सपायर होगा। चलिए, इसके अलावा जो है यहाँ मैंने अपना एक अकाउंट और ओपन किया हुआ है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करूँगा। आपको भी ऐसे ही करना है, याद रखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप क्लाउडफ्लेयर पे अपने डोमेन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको एक तो सिक्योरिटी की साइड से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपके सर्वर के ऊपर कोई भी डीडोस अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली डीडोस अटैक क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी ट्यूटोरियल में, ठीक है। और जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सर्वर ऑलरेडी ओपन है, आप देख सकते हैं। इसमें तो अभी कुछ नहीं है, ये ब्लैंक सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो डोमेन है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ क्लाउडफ्लेयर के साथ में। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लाउडफ्लेयर जो वो फ्री होता है, आप साइन अप कर लीजिएगा, फ्री में साइन अप हो जाएगा। ये साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पैनल मिलेगा। तो पैनल में आपको सीधे यहाँ जाना है, आपको क्लिक करना है ऐड साइट के ऊपर। ये मैंने क्लिक कर दिया ऐड साइट के ऊपर। यहाँ पर आपका डोमेन मांगेगा, तो आपको डोमेन जो यहाँ पर ऐड करना है वो विदाउट www या HTTPS वगैरह के करना है, ठीक है। सिर्फ आपको डोमेन टाइप करना है। तो मेरा डोमेन क्या है, inquality.store, ये डोमेन है। तो बस मैं यही टाइप करूँगा यहाँ पर inquality.store, ठीक है। और ऐड साइट कर दूंगा इस तरीके से। तो साइट जब आपकी ऐड हो जाएगी तो इस तरीके से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको इसमें सीधे फ्री वाला प्लान चूज करना है। फ्री वाला प्लान नीचे होता है, इसको आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है इस तरीके से, ठीक है। आप जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डोमेन में DNS होता है उसको सर्च करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। वो आपको नहीं चाहिए होगा, वो आपको हटा देना है अगर यहाँ पे कोई भी DNS आता है तो। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ मेरे इसमें कोई भी DNS नहीं आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई एक्स्ट्रा मुझे मेहनत करनी नहीं है। मैं ऐड रिकॉर्ड करूँगा और अपने डोमेन को जो है यहाँ पर पॉइंट करूँगा। तो हमें सबसे पहले ए रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करना है। डोमेन क्या रहेगा, एट रहेगा, यानी कि सेम डोमेन है। किस IP पर मुझे करना है, तो IP किस पर करना है, मुझे इस वाले IP पर अपने डोमेन को पॉइंट करना है, ठीक है। तो ये IP आपको कॉपी कर लेना है अपने सर्वर से इस तरीके से, या जब आप सर्वर परचेज करेंगे तो आपको एक मेल आएगा, उसमें सारी डिटेल होती है, उसमें IP भी होता है आपके सर्वर का। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये मैंने पॉइंट कर दिया और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो डोमेन है वो मैंने पॉइंट कर दिया है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर अपने सर्वर से, ठीक है। इसके अलावा मैं एक रिकॉर्ड और यहीं पर ऐड कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पर मैं CNAME करूँगा और यहाँ मैं करूँगा www और @ लगाऊंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 2 जो रिकॉर्ड हैं वो ऐड कर दिए। मैं आपको इसमें आगे ये भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से जो यहाँ पर DNS रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपरली वो ऐड करने हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप DNS रिकॉर्ड प्रॉपरली ऐड नहीं करेंगे तो आपके ईमेल वगैरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही DNS रिकॉर्ड जो है वो ऐड किए हैं, एक पॉइंट कर दिया और एक मैंने www भी पॉइंट कर दिया। कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली ये मेरा ऑलरेडी पॉइंट है, ठीक है। ये आपको वरना पॉइंट करने के लिए बोलेगा कि आप DNS को पॉइंट करिए, तो नेम सर्वर्स आपको देगा, सॉरी। तो नेम सर्वर्स आपको ऐड करने होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरव्यू पर जब क्लिक करेंगे तो मेरा डोमेन ऑलरेडी पॉइंट है, ये देखिए ऑलरेडी पॉइंट आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये 2 नेम सर्वर्स देगा, वो नेम सर्वर्स आपको अपने जो जहाँ पर आपका डोमेन है वहाँ पर ऐड करने हैं। तो कहाँ करने होते हैं, आप देखिए यहाँ पर मेरा डोमेन है, ठीक है। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करूँगा मैनेज, और मैनेज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए नेम सर्वर्स के टैब में यहाँ पर कस्टम DNS आपको चूज करना है। कस्टम DNS चूज करने के बाद आपको जो क्लाउडफ्लेयर से DNS मिलेंगे वो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में मैंने यहाँ डाल दिया, नंबर 2 में मैंने यहाँ डाल दिया। आप इसमें और भी चाहें तो और भी डाल सकते हैं इस तरीके से, खैर। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा और ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट होने में लगभग आप मान के चलिए, वैसे तो जो डोमेन है वो
5 से 6 घंटे में पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इसका ऑफिशियल टाइम है लगभग 24 घंटे से 48 घंटे लग जाते हैं इसको पॉइंट होने में। ठीक है, तो अभी इसको पॉइंट करने से हमारा क्या फ़ायदा रहेगा कि अभी मेरे को बार बार नेम चीप भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया कि डोमेन को क्लाउडफ्लेयर पे पॉइंट कर दिया, तो मैं अपने डोमेन को भी क्लाउडफ्लेयर से मैनेज कर सकता हूँ। मुझे बार बार अपना नेम चीप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, सबसे बेस्ट है साइन आउट। ये नेम चीप मैंने बंद कर दिया, इसकी अभी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, अपना डोमेन जो है वो पॉइंट कर लिया। आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट है हमारा डोमेन। ठीक है, और आप देखेंगे मैंने अभी अंडर अटैक मोड ऑन किया हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑफ रहता है, मैं पहले इसको यूज़ कर रहा था तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखाऊंगा बाद में इससे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे एक और टैब, व्हाट इज़ माई DNS का। यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना रिकॉर्ड जो है IP जो है वो आया है या नहीं आया है, या हमारा जो डोमेन है वो पॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है। डोमेन है, इसको हम यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, inequality.store, आपको भी इसी तरीके से चेक करना है और ए रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ए रिकॉर्ड आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो डोमेन है, देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि आपने देखा हमारा जो IP है वो ये है, जो ओरिजिनल सर्वर का IP है वो ये है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डोमेन में डबल IP आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो क्लाउडफ्लेयर है वो हमारे डोमेन को जो है वो प्रॉक्साइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रॉक्साइड कर रहा है। तो प्रॉक्साइड करने में क्या होता है, एक तरीके की ये प्रोटेक्शन है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से कि जो आपका IP होता है ना वो उसको क्लाउडफ्लेयर हाइड कर देता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी जो हैकर है या अटैकर है आपके सर्वर के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक ना कर पाए। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉक्साइड हो रहा है, तो प्रॉक्साइड में क्या होगा, यहाँ पर IP जो है क्लाउडफ्लेयर ने अपनी साइड से चेंज कर दिया, यानी कि क्लाउडफ्लेयर ने एक सिस्टम अपने यहाँ लगाया हुआ, वहाँ से प्रॉक्साइड करके रीडायरेक्ट करके आपको एक नया IP दे दिया है जो आपकी वेबसाइट के लिए यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये IP चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ से प्रॉक्साइड बंद कर दूंगा, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रॉक्साइड ओपन किया, यहाँ से इस तरीके से बंद कर दिया, सेव, और इसको मैंने सेव कर दिया, तो क्या होगा अभी आप देखिएगा तुरंत। ये देखिए सर्च करेंगे तो अभी 2 या 3 मिनट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो IP है वो चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी चाइना के लिए IP जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए ओरिजिनल IP आ गया 197, ये देखिए यही है ना 197.133, ये देखिए। तो ये बड़ा ही रिस्की रहता है, आपको हमेशा क्लाउडफ्लेयर का प्रॉक्साइड जो है वो यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आपको कभी डोमेन यूज़ नहीं करना चाहिए क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ही रिस्की रहता है। तो इसको टाइम लगेगा अपडेट होने में, मैं क्या करूँगा वापस इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। याद रखिएगा आपको भी ये प्रॉक्साइड ऑन रखना है अपने डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी पॉइंट हो चुका है, और आप यहाँ पर अगर इसका NS चेक करेंगे तो NS में क्लाउडफ्लेयर का ही रिकॉर्ड आएगा, कोई और रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं इसको अपडेट, तो अप्रोक्स 3 से 4 घंटे आप वेट करिएगा, हो जाएगा। वैसे ऑफिशियली टाइम जो है वो 24 घंटे का होता है, 24 से 48 घंटे का होता है। ठीक है, तो आप इसको वेट करिएगा, सही से इसको हो जाने दीजिएगा। चलिए इतना हो गया, तब तक हम इसमें आगे काम कर लेते हैं। तो देखिए जब हम VPS पर काम करते हैं तो VPS में सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है VPS सर्वर पे, वो हमें एक होस्ट नेम चाहिए होता है। होस्ट नेम क्यों चाहिए होता है? वो इसलिए कि आप किसी भी VPS पर जब आप काम करते हैं और वहाँ उस पर जब आप पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आप होस्ट नेम पर वेबसाइट इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा होस्ट नेम चाहिए होता है। तो होस्ट नेम जो है हम एक जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक होस्ट नेम जनरेट करूँगा, यहाँ पर मैं एक होस्ट नेम जनरेट करूँगा, यानी कि एक सब डोमेन मैं यहीं पर बना लेता हूँ। तो सब डोमेन में किस तरीके से बनाऊँगा? 2 तरीके हैं, आप IP वाइज भी बना सकते हैं, जैसे मैंने A रिकॉर्ड किया और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ SUB इस तरीके से, और यहाँ पर मैं IP डाल दूँ, तो ये मेरा एक सब डोमेन बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं sub.a1quality.store इस तरीके से। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर कुछ भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ नेम सर्वर, ठीक है ना, तो आप देखेंगे नेम सर्वर.inequality.store का एक मेरा सब डोमेन बन जाएगा। तो मैं इतना लंबा नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर SUB कर देता हूँ और मैं सीधी यहाँ पर करूँगा CNAME
मैं सी नेम कर देता हूँ और इसमें एट लगा देता हूँ मैं इस तरीके से एट। इसको हम प्रोक्साइड नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। जो हमारा सब डोमेन है जिसको हम एज अ होस्ट नेम यूज़ करने वाले हैं उसमें जो है हम यहाँ पर देखिए होस्ट नेम, उसमें हम जो है प्रोक्साइड यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम वहाँ पर अगर प्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो हमारा जो सर्वर है उस पर SSL इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे सर्वर को जो SSL मिलता है वो हमारे होस्ट नेम से मिलता है। तो इसको हम प्रोक्साइड को बंद कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक होस्ट नेम बना दिया। आप देखेंगे यहाँ पर वार्निंग भी आ रही है कि इसमें ऑल जो आपका IP है वो हिडन नहीं है, दिख रहा है सबको। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक सब डोमेन बन चुका है। अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं sub.inequality.store, इसको सर्च करेंगे तो अभी आप देखेंगे NS रिकॉर्ड में वही आ रहे हैं और A रिकॉर्ड हम इसका चेक करेंगे A रिकॉर्ड में क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर IP आ गया, ये देखिए, देख रहे हैं sub.inequality.store में IP आ गया। फिलहाल हमने जो अपना सब डोमेन है वो बना लिया, इसको IP को अपडेट होने में टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे IP ओरिजिनल यहाँ पर आता जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने IP बना लिया है, सॉरी सब डोमेन बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर। आप यहाँ से भी होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर host.inequality.store है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से sub.inequality.store। ये तो बड़ा ही शॉर्टकट हो गया कि आप सीधे यहाँ से अपना होस्ट नेम जो है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, यस। तो देखिए पैनल में मैंने अपना होस्ट नेम जो है वो चेंज कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर होस्ट नेम चेंज हो चुका है, sub.inequality.store। फिलहाल जो हमारा डोमेन के साइड से काम था पॉइंट करने का और एक होस्ट नेम बनाना, वो हमने यहाँ पर बना लिया और होस्ट नेम हमने ऐड भी कर दिया। अगर आप सिंफू का VPS यूज़ नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर आप ये सारे काम किस तरीके से कर सकते हैं तो वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक VPS सर्वर को मैनेज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो एक एक करके हम सबके ऊपर काम करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ अभी, और इस वीडियो में मैंने आपको फिलहाल ये बता दिया है कि आप कहाँ से चाहें तो VPS परचेज कर सकते हैं और आप किस तरीके से अपने डोमेन को पॉइंट कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। इसके अलावा आप सब डोमेन किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बता दिए हैं, ठीक है। फिलहाल ये वाला वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ट्यूटोरियल आपके लिए बोरिंग ना हो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीधे अपने VPS पर काम करेंगे और सबसे पहले अपने VPS पर को हम अपडेट करेंगे और अपडेट करने के साथ साथ हम उसमें मैं आपको वहाँ पर ये भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से वहाँ पर सब डोमेन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर आप SSH के थ्रू किस तरीके से, पुटी के थ्रू आप किस तरीके से, या हम कह सकते हैं सीरियल कंसोल में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। जहां आपने देखा होगा एक ब्लैक विंडो आती है और सिर्फ हम वहां पर कमांड बेस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा।